हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं पहुंचने वाला हूं भाई एंट्री गेट पे। एग्जैक्ट लोकेशन है भाई बबलिया चौकी। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू भाई। आनंद आने वाला आज की जर्नी में। गेस्ट बहुत ज़्यादा खास हैं। ये जो सिस्टर हैं पहले से आते हैं कॉर्बेट और पहले अपनी फैमिली के साथ आते थे। अभी इनकी मैरिज हो गई है तो अपने हस्बैंड के साथ आए हैं। जोन है अपना झिरना। आनंद आएगा आज की जर्नी में। तो निकलते हैं, दिखाते हैं झिरना का जंगल युवराज के अंदाज में। और बाहर का बफर एरिया का आनंद देख लो भाई। हर हर महादेव। वाह जी वाह। हाँ पहुँच गई हमारी टीम। कैसे हैं भैया? बढ़िया भैया, बताइए। ठीक है मैडम? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैडम आती थी भैया पहले अपनी फैमिली के साथ। अभी जो है मैडम की शादी हो गई है। मैडम आई है हस्बैंड के साथ। लास्ट ईयर भी प्रोग्राम था आपका, एंड मोमेंट में कैंसिल हो गया था ना। चलो कोई बात नहीं, इस बार देखते हैं क्या माहौल मिलता है। जंगल के अंदर प्रॉपर तरीके से आप एंटर कर चुके हो। मैडम आपने तो घूमा है, पर भैया आपके लिए फर्स्ट टाइम है ना जिम कॉर्बेट? पहली बार है ना? वाह बहुत बढ़िया। फोन वॉलेट तो है नहीं तो संभाल के रखने का कोई सीन है नहीं, पर जो है जंगल की बेसिक जानकारी देते हैं। जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है। हाँ आप समझदार हैं, फिर भी आपको बता देते हैं कुछ भी खाएंगे रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब गाड़ी रोक के हम कुछ सुनने की कोशिश करेंगे तब आप लोगों ने शांत रहना है। कोई जरूरी बात करनी तो आप चलती गाड़ी में कर सकते हैं भैया, ठीक है? अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं है। आप लोग जंगल का मजा, हम अपने पूरे एफर्ट्स डालेंगे आपको दिखाने के लिए। बाकी आपकी किस्मत है, ठीक है? थोड़ा सा आजकल क्या, अब हम समर में, गर्मियों का टाइम आ गया, आजकल एलिफेंट का मूवमेंट काफी तगड़ा रहता है ना। तो ये जैसे ओपन एरिया है, ऐसे में अगर कोई हाथी आता है तो सोनू भाई आज हमारे संग जो ड्राइव कर रहे हैं सोनू भैया है, तो गाड़ी आगे पीछे कर सकते हैं। अगर अंदर ऑफ रोड जा रहे हैं, कच्चे रस्तों में जा रहे हैं, पतला ट्रैक है, इधर खाई इधर पहाड़ है, ऐसे में कोई अगर गजराज सामने से धम से आ गया तो आप लोगों ने ज्यादा पैनिक नहीं लेना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। थोड़ा गर्मियों में हाथियों का खतरा ज्यादा रहता है। जंगल में जब हम जाते हैं ना भैया, लोगों को लगता है कि जैसे युवराज भाई लोग सफारी कराते हैं ना, टाइगर से डर रहता होगा। हमें टाइगर से डर नहीं, हाथी से रहता है। वो खाली पिक्चरों में अच्छा लगता है हाथी मेरे साथी, रियल में बहुत ज्यादा खतरनाक। और जो तस्कर अकेला रहता है, एलिफेंट के ग्रुप को जो लीड करती, फीमेल करती है ना, तो 2 तरीके के दांत होते हैं, खाने वाले अलग दिखाने वाले अलग। तो जो खाने वाला दांत होगा वो मेल फीमेल दोनों का होगा। तो दिखाने वाला दांत होता है, बड़े बड़े टस्क होते हैं, वो मेल एलिफेंट के होते हैं। जो 25 से 30 साल का जब हाथी हो जाता है, उसका स्वभाव अगर उग्र है, तो उनकी जो ग्रुप की लीडर होती है फीमेल, वो उसे झुंड से अलग कर देती है कि और बच्चों को परेशान ना करे। तो वो हाथी अगर मिल जाए तो थोड़ा संभल के रहना पड़ता है, जैसे हम बोलते हैं टस्कर। हाँ पूरा हमारा जिम कॉर्बेट 1288 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुत बड़े एरिया में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये एशिया का और इंडिया का पहला नेशनल पार्क है 1936। इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है 1973। 3 नाम इसके चेंज हुए हैं। 1936 हेली नेशनल पार्क, मेलकम हेली एक यूपी प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर थे, उनके नाम पे था। आज़ादी के बाद रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा एक नदी है कॉर्बेट से लगती, उसके नाम पे रखा गया था। ठीक है, उसके 10 साल बाद 56 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट इसलिए रखा, जिम कॉर्बेट जनाब एक शिकारी थे, वो लोगों का मानना था। उन्होंने यहाँ पे उन मैनिटर्स को मारा था, मतलब वो शिकारी थे उन मैनिटर्स के, टाइगरों के या लेपर्ड के, जिन्होंने गांव के गांव तबाह कर दिए थे, वो उनको मारते थे। आप बुक्स पढ़िएगा, मैडम उनको तो बताया कई दफ़े। एक चंपावत वाली टाइगरस है और आपका रुद्रप्रयाग वाला लेपर्ड है, पनार, ऐसे कई सारे आदमखोर मारे थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड इंसानों को खाने में था, समझ रहे हो? एक बाघ ने कितने मारे होंगे, मतलब 450 लोग मारे थे उस टाइगर ने, जिसे जिम कॉर्बेट साहब ने मारा था। तो इनकी खासियत थी, क्या करते जब भी उसे मारते, उसकी बॉडी को अपने कैंपस लाते, उसकी जांच करते, क्या कारण है बाघों का इंसानों के संघर्ष का, क्यों बाघ इंसानों पे भूखा हो जा रहा है, मतलब प्यासा हो जा रहा है। तो वो देखा उन्होंने कि टाइगर की बॉडी में पहले से ही घाव के निशान। इसका मतलब लोग पहले इसे मार रहे हैं, घायल कर रहे हैं, फिर ये शिकार नहीं कर पा रहा है, फिर ये लोगों को मार रहा है। के चक्कर में हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे इन्हें समझ में आने लगा कि यहाँ पे लोगों को बाघ से नहीं बचाना है, यहाँ पे बाघ को लोगों से बचाना है। तो धीरे धीरे कंजर्व की मुहिम में छिड़ गए, आज ही है। बाघ का क्षेत्रफल स्टार्टिंग ही इतना नहीं था। आप उत्तराखंड विजिट करते हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी, आपको जगह जगह पे आबादी मिल रही, फिर जंगल मिल रहा है, फिर आबादी मिल रही, फिर जंगल मिल रहा है। आज उत्तराखंड का 65% एरिया फॉरेस्ट है। क्या आपको लगता है 50-60 साल पहले भी इतना एरिया जंगल होगा? ज़्यादा होगा, लोग तो बाद में बसे हैं ना। तो यहाँ बीच बीच में छोटे छोटे से विलेज होते थे। तो जितने कॉर्बेट के जोन है, ये सब किसी जमाने में गांव होते थे। तो सबको एक एक टाइम में रिलोकेट करना शुरू किया। जैसे बिजरानी और डिकाला एक टाइम में रिलोकेट हो गया था। झिरना 1992 में हुआ था। ढेला जिसे विजिट करके हम झिरना जा रहे हैं, ये ढेला जोन है, यहाँ से 2 जोनों की एंट्री है। ये 2014 में हुआ था। तो ये रोड उस जमाने में उस गांव के लिए थी। हाँ तो अभी गांव को रिलोकेट कर दिया, तब से इसका कोई कमर्शियल यूज नहीं है। रोड टूटेगा तो रिपेयर नहीं करेंगे। कहने का मतलब है प्रॉपर तरीके से जंगल के अंदर है, कोई भी एनिमल दम से आपके सामने आ सकता है। ओके चलो जी चलो।
इस टाइम में अभी तो 2026 का काउंट आया नहीं है, बट जो पुराना काउंट है 2026 का भी आने वाला है। 260 प्लस टाइगर हैं। वर्ल्ड की 70% बाघ की आबादी हमारे भारत देश में है। भारत जो टाइगर है वो एशियाटिक एनिमल है। वो भारत के साथ साथ भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश यहाँ पाया जाता है। और इंडिया में जो टाइगर है वो है 70% पॉपुलेशन होने के बाद जो इंडिया में टाइगर का नंबर है वो 3682 टाइगर है। अगर आप स्टेट वाइज लोगे तो एमपी में ज़्यादा टाइगर है, क्योंकि एमपी का 90% एरिया फॉरेस्ट है। फिर आपका कर्नाटका, फिर उत्तराखंड। और अगर नेशनल पार्क वाइज लोगे तो जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे जो काउंट होता है वो एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे कब्स का काउंटिंग नहीं होता है। और काउंटिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे टाइगर के गले में कोई कॉलर नहीं है, कोई GPS नहीं है। हाँ, तो कैमरास लगते हैं एक पर्टिकुलर टाइमिंग में। विंटर इनका मैटिंग टाइम होता है, इस टाइम में कैमरा लगाते हैं। और कैमरा कहाँ लगता है? पेड़ों के ऊपर नहीं, पेड़ों की जड़ों पे। तो पेड़ों की जड़ों में कैमरा लगता है और दोनों तरफ से कैमरा लगता है। तो उसके आगे से जो जी स्टोन कैम टाइप होते हैं, पत्थर की शेप में जो कैमरास वगैरह होते हैं। नहीं, छोटे छोटे से रहते हैं। पेड़ों की जड़ों पे लगाएंगे और दोनों तरफ से, इसलिए जब भी टाइगर गुजरेगा कैमरा दोनों तरफ से क्लिक करेगा। हर टाइगर का अपना एक अलग ब्लैक स्ट्रैप होता है, जैसे होती है हमारी फिंगरप्रिंट। बट ये काफ़ी मुश्किल होता है, कई लाखों फोटो चले जाती हैं, क्योंकि कैमरे के आगे से कोई भी निकलेगा, चाहे गाड़ी निकली, चाहे कोई भी एनिमल निकला, तो वो सबका क्लिक करेगा। उसमें से टाइगर का क्लिक लेना है, फिर उसका पैटर्न मैच करना है ना। तो थोड़ा सा एक समय लग जाता है। अभी 2026 का काउंट आने वाला है और जहाँ तक हमें उम्मीद है नंबर ग्रो हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है। खूबसूरत ग्रासलैंड है, सामने शिवालिक रेंज है, उधर स्पॉटेड डियर चाह रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहा है। ये बड़े बड़े हर्ट्स में मिलेंगे, इन्हें हिंदी में चीतल बोलते हैं। ये वाले हिरन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये बस अभी अच्छे लग रहे हैं बाकी। इधर देखो कितना ज़बरदस्त है। ये पूरी रात इधर अपना ग्रासलैंड में होंगे, है ना। अब धीरे धीरे अंदर की तरफ मूव करेंगे। अब आप बताइए, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, तो वहाँ पे लाइक वाइल्ड लाइफ में सिर्फ ब्राउन बेयर। अच्छा, वहाँ पे ब्राउन बेयर है। हाँ, और अच्छा, ये है वाइल्ड लाइफ। अच्छा। एंड इनफैक्ट कनाडा में जहाँ भी हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे घर के बाहर हाँ, विंटर्स में घर के बाहर तक आ जाते हैं। बियर डियर्स भी, बियर्स भी आ जाते होंगे, बिल्कुल आ जाते होंगे। बहुत पीसफुल। बट आई गेस कैमरा फोन बैन करना वाज अ गुड आइडिया, बिकॉज़ मेरा इतनी बार का एक्सपीरियंस हो गया, ये फर्स्ट टाइम मैं नेचर को एंजॉय कर रही हूँ, वरना मैं हमेशा से कैप्चर करती होती हूँ। हमेशा हाथ में लोगों को फ़ोन रहता है ना, तो वहाँ पे लाइक गार्ड वो आपका वो है, आपका वॉच टावर है। जब भी फॉरेस्ट के एम्प्लॉय जंगल में ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं ना, तो कोई विषम परिस्थितियों में ऐसे ऐसे जगह जगह पे चेक पोस्ट बने होते हैं, तो वहाँ पे ये स्टे कर सकते हैं, मतलब रुक सकते हैं वहाँ पे। और जंगल में जो हमारे ग्रीन सोल्जर होते हैं, इन्हें पर डे 12 to 15 किलोमीटर ऑन फुट पेट्रोलिंग करनी होती है। ये उन ट्रेलों में चलते हैं जहाँ टाइगर चलता है। मतलब कुछ वीडियोज़ हम पे ऐसे भी हैं, क्योंकि हम कहीं पे वेट कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ देर पहले टाइगर निकला है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे फॉरेस्ट वाले भी अपना निकल रहे हैं उसी ट्रेल से। टाइगर रोज़ नए रास्ते, हाँ, पैदल होती है, हो जाता है आमना सामना हो जाता है। अगर हाँ जंगल में कभी आप पैदल हैं और ठीक आपके सामने टाइगर आ जाए तो आप क्या करेंगे। और ये हम लोगों के, आप लोगों के साथ तो हो नहीं सकता, कि हम पैदल तो जाते नहीं। ये होता अधिकतर ग्रीन सोल्जर या विलेजर्स लेडी जो जंगल के बफर एरिया में घास काटने जाती हैं। तो सामने टाइगर आ जाए तो आपने स्टिल खड़ा रहना है। 50% तो कन्फर्म है अपन मरेंगे, 50% हम बच सकते हैं, क्योंकि टाइगर हमारी पूरी बॉडी में क्या देख के डरता है, हमारा फेस। इसका मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। इंडिया का जो सबसे घना जंगल है वो है बंगाल का सुंदरवन के बाघ सारे नरभक्षी हैं। हाँ, कई कारण है उनके मैनीटर होने का, मैंग्रोव फॉरेस्ट, पानी में सॉल्ट, और भी बहुत सारे कारण हैं। पर वहाँ के जो विलेजेस जंगल के अंदर जाते हैं इलीगली लकड़ी के लिए, हनी के लिए, तो वो चेहरे जैसा मुखाटा यूँ पीछे से भी लगा के जाते हैं, कि टाइगर को लगे कि अपन उसे देख रहा है। हाँ, तो टाइगर कोशिश करता है हमेशा पीछे से अटैक करने की ना। तो शायद अगर आप, जैसे कोई भी आपके सामने टाइगर आ गया, भालू आ गया, तो कोशिश करो उससे बड़ा दिखने की, मतलब हाथ ऊपर कर लिए, ऐसा कुछ तरीके, वो मतलब ज़्यादा चले ही जाएगा वापस। ज़्यादातर ऐसे ही होता है। बट फॉरेस्ट वाले जब ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं, इनके हाथ में एक छड़ी होती है। ये क्या करते हैं कि जब भी चलते हैं तो पेड़ों में, पत्थरों में उस छड़ी को मारते हुए ले जाएंगे। तो मतलब जो भी एनिमल रोड पे होगा ना, वो अपना रास्ता खुद चेंज कर लेगा। जानवर भी नहीं चाहता मेरा सामना इंसानों से। हमारे यहाँ लोकल में कहावत है कि जानवर भी उठने के बाद भगवान से प्रार्थना करता है उसे 2 पैर वाला जानवर ना मिले ना। बोले तो इंसान। ये एलिफेंट डंग था बड़े भाई,
हाथी भी काफ़ी हैं बट एनिमल सभी हैं तभी दिखेंगे जब वो बाहर आएंगे भैया। बाकी कॉमन वाइल्ड लाइफ डियर वगैरह तो सब मिलता रहता है। उधर भी डियर है भैया ना। 1 मिनट यहाँ पे एंट्री कराएंगे फिर चलेंगे। ये पीछे वाली गाड़ी में फॉरेनर गेस्ट है ना, सिंगल इंग्लैंड साइड से कहीं से आते हैं और ये अपना इनका जो विज़िट है वो हर साल 10-10, 15-15 सफारी लेते हैं। तो लास्ट ईयर भी आए थे, अभी फिर आ गए। इनकी कल से शुरू है। हमारे यहाँ पे भालू है, स्लॉथ बियर दिखता है और दूसरा हिमालयन ब्लैक बियर भी है बट वो इधर नहीं, हिमालय साइड ऊपर पहाड़ों पे मिलेंगे आपको। हिमालयन ब्लैक बियर बड़े होते हैं। यहाँ से हमारा झरना जोन शुरू हो गया है, ऑफ रोड ट्रैक शुरू हो गया। थोड़ा झरना जोन के बारे में बता देते हैं। आज का जो ट्रैक रहेगा वो हमारा पहले तो 4 किलोमीटर सिंगल ट्रैक आएगा, फिर उसके बाद सर्कल राउंड पड़ेगा। क्राउड को मेंटेन करने के लिए अलग अलग ट्रैक बनाए जाते हैं, जैसा आपने स्टार्टिंग में पूछा था। थोड़ा पहाड़ी वाला एरिया भी मिलेगा, ढेला जैसा वेल मेंटेन ग्रासलैंड नहीं मिलेगा। स्प्रिंग वाटर बॉडी भी मिलेंगी और मैन मेड वाटर बॉडियाँ भी मिलेंगी। पार्क में 260 टाइगर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क है जिस जोन में आप घूम रहे हैं, क्योंकि लोगों को 260 कहते हैं, वो कहते हैं युवराज भाई एक तो दिखा दो, है ना। तो इस जोन की बात करते हैं। यहाँ पे 3 टाइगर है भैया। तो 3 टाइगर में से टाइगरेस हैं, फीमेल हैं और तीनों के साथ बच्चे हैं। तो जब बच्चे साथ में होते हैं तो थोड़ा इनका बिहेवियर शाय हो जाता है। बट तीनों टाइगरेस में से एक टाइगरेस जो है जो ज़्यादा यूज्ड टू है, तो उसका थोड़ा दिखने का चांस ज़्यादा है। देखते हैं क्या माहौल बनेगा। 3 बताया आपने? हाँ 3। वैसे टाइगर यहाँ पे जो एडल्ट टाइगर है कम से कम 8 से 9 टाइगर हैं यहाँ पे। बच्चे अलग हैं अभी। ये गाड़ी के लिए GPS नहीं है क्या? तो हमारे आगे आगे क्यों रुक गया है? धूल करता हुआ जा रहा है कि आपका बेवकूफ़ है। यहाँ से सर्कल राउंड शुरू हो गया भैया, ठीक है। थोड़ा सा एरिया चेक करते हुए चलेंगे। हाँ टाइगर मूवमेंट कर चुका है इधर से, पानी से आके ये अंदर निकल गया होगा सोनू। चलो अब हाईवे में मारते हैं। इधर आता है ना पानी, है ना इधर देखो, वाटर बॉडी है, बड़ा तालाब है देखो बड़ा। चलते रहेंगे सोनू, रुकेंगे नहीं। ये टाइगर यहाँ से मूव कर चुका है पानी पीने के बाद ना। हाँ यहाँ पे हम आएंगे थोड़ी देर बाद, जब धूप आएगी ना थोड़ी तब आएंगे। वो नाच रहा है, रोक लो। चलो चलो सोनू चलो। और थोड़ा सा इतना यूज टू नहीं होता है ना। ये बर्ड देखो, ग्रीन बी ईटर, राजस्थान से आती है। ये बैठी है ना नीचे। थोड़ी किंगफिशर टाइप की है। हाँ ये ज़मीन में नेस्ट बनाती है तो माइग्रेट करके इधर आ जाती है। इसमें भी 3 तरह की बर्ड है। एक है ग्रीन बी ईटर, एक ब्लू टेल लग रही है ना, ब्लू टेल बी ईटर, एक चेस्टनट बी ईटर। चलो सुनो चलो। ये सारा स्प्रिंग वाटर है ना, देखो नीचे तो सूख गया बट यहाँ पे अभी भी है जो ज़मीन से निकलता है। ये एरिया में भालू मिला था बट हम पहले एक राउंड मार आए थे, फिर हम दोबारा वाटर हॉल चेक करने आए और हमारे सामने से 3 गाड़ियाँ 1 सेकंड पहले गई हैं। उनका निकलना और हम जैसे ही पानी में पहुँचे हमारे को भालू दिख गया। वाटर बॉडी है ना, आप लेफ्ट में देखेंगे तो मैन मेड वाटर बॉडी है। इधर से पूरा राउंड मार के यहाँ चढ़ाई में चढ़ गया था फिर ऊपर को। सर्कल राउंड है ना, जो रोड नीचे से आ रही थी वो ये है। सब ऐसे आपस में मिल जाएंगे। अब हम उस टाइगर्स के एरिया में एंटर करने वाले हैं जो यहाँ की फेमस टाइगर्स है और जो सबसे ज़्यादा साइटिंग देती है। नाम रखना अलाउड नहीं, जो गैस कंटिन्यू आती है उन्होंने नाम दिया उसे 4 नंबर। अगर इसकी आप क्लोज ही फ़ोटो लोगे तो इसके यहाँ पे 4 बना हुआ है, फेस पे ऐसे 4 बना हुआ है। तो ज़्यादातर सारी गाड़ियाँ इसी के लिए वॉक करती हैं, पंजे लगे हुए इधर। तो पहले उसकी पूरी टेरिटरी चेक कर लेते हैं। उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं, देखते हैं क्या माहौल मिलता है। यहाँ से शुरू हो जाता है उसका एरिया, सीधे ही चलते हैं। तो अपना क्या है माहौल? ये भी लगे हैं उधर आने के, वो सामने दिख रहा है ना, इधर को जाने का। चलो सोनू एक राउंड मार लेते हैं। आते हैं पहले एक राउंड मार लेते हैं फिर, क्यों? हाँ फिर देखते हैं क्या माहौल है, क्यों? नजर भी नहीं पड़ी। कई दफ़े क्या होता है, डियर के भी क्लोज टाइगर होता है, इन्हें पता ही नहीं चल पाता है। ये बोलते ही नहीं। हाँ बिल्कुल।
चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। सूर्य देवता भी निकल गए भैया, सूर्य देवता को प्रणाम, जय हो। अब जो है माहौल बनेगा, अब दिखेगा टाइगर। सीधे चलेंगे दोनों ऊपर को, डालो डालो। अब आगे ले लो। कलीज पीजेंट इधर दिख रही है एक बर्ड, पिकॉक फैमिली की थी। बियर चला है, मज़ा लो जंगल का। आपकी तो कई सफारियाँ हो गई हैं, एक्साइटेड तो भैया को होना चाहिए। क्या भैया? हाँ मिलेगा, पर ये विंटर के मुकाबले समर थोड़ा टाइगर साइटिंग के ज़्यादा चांस होते हैं। तो पूरा रोड बाय रोड चला हुआ है वालू भी। कुछ नहीं यार भाई साहब, आप बताओ। नीचे को ये इस तरफ से आ रहे हैं ना, इधर से गाड़ी घुमा लेते हैं, पीछे ही चलते हैं कुछ वहीं अपना नदी पे। ये चेक करते हुए आ गई ना, थोड़ी देर वहाँ खड़े होंगे, नहीं तो फिर अपना बैनियन पे ही चलेंगे, एस्ट्री के पास ना, उधर ही दिखी है बता रहे हैं। ये सर्कल राउंड ही है ना, हम दोबारा इसलिए घुमा रहे हैं कि गाड़ी फर्स्ट इधर से चेक करके आ गई है ना, तो ज़्यादातर उस रिवर बेड पे दिखने के चांस हैं। ये भी दिखती है, एक टाइग्रेस और आ जाती है वहाँ पे, उसके साथ भी बच्चे हैं। बच्चे तो कम दिखाती है, पर कभी कभी खुद अच्छा मूवमेंट करती है। एलिफेंट का भी कोई श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं रहता। दिखे मिलेगा, फिर मिलेगा। कुछ नहीं यार, मैंने थोड़ा नीचे देख लें, सामने से गाड़ी आ रही थी, घेर लिया होगा अगल बगल। हाँ काफ़ी डिस्टेंस था मतलब, तो उस टाइम पे आपने काफ़ी देर तक बैक चलाई थी, बट वो बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा। गजराज का हाँ हाथी से थोड़ा गाड़ी बचा के रखनी पड़ती है, या तो टस्कर से दूरी बनाओ, या फिर फीमेल के संग छोटे बच्चे हैं। उसमें बच्चे थे। हाँ, तो फीमेल कई दफ़े अपने बच्चों के लिए बहुत एग्रेसिव हो जाती है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा दूरी बना के रखनी पड़ती है। राइनो वगैरह भी नहीं आ रहे आप शायद? राइनो नहीं। जहाँ पे फल्लास का पेड़ था, रोड में फूल गिरे थे ना, वहाँ उस वाले एरिया से निकल रही थी, तो 4-5 बार फॉलो पकड़ में आ जा रही थी। अभी आजकल इधर उसके पंजे अंजे कम दिख रहे हैं, और बच्चों के पंजे तो एक लंबे समय से नहीं दिखे हैं। हाँ हाँ, तो वो यही पैटर्न है। अगर उधर से निकल गई तो 2-3 जगह ऐसी है जहाँ पे हमें ओपन में दिख सकता है। ज़्यादा उसमें ओपन में दिखता है जब वो नदी में आती है। नदी का रिवर बेड का पेस थोड़ा चौड़ा होता है ना, तो थोड़ा अच्छा दिख जाता है। देखो जंगल में क्या है, टाइगर तो मूवमेंट कर रहा है, बट आप किधर हो? जैसे इधर कितनी गाड़ियाँ, अगर 10 गाड़ियाँ आ गई तो यहाँ पे उन्हीं गाड़ियों को तो माहौल मिलेगा जो फ्रंट में खड़े रहे होंगे। टाइगर तो दिख रहा है, बट क्या तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, ये ज़्यादा ज़रूरी होती। तो कोशिश रहती है कि हमेशा गाड़ी आगे रहे, तो पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो वैसे ही पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। और ये चीज़ तभी होती है जब आप कंटिन्यू जंगल में आ रहे हो, तो तब आप टाइगर की ट्रेल पकड़ सकते हो। लोकल में बोलते हैं टाइगर बटिया, टाइगर ट्रेल, या आपका हिंदी में टाइगर पाथ। रास्ते होते हैं इसके, नए रास्ते नहीं बनाता है ना। ये पैड बहुत सॉफ्ट होता है उसका, पैर के नीचे वाला, तो सोच समझ के अपने पैरों को रखता है। अगर उधर कहीं कुछ चुभ गया तो हो सकता है शिकार ना कर पाए भूख से ना। प्लान सक्सेस नहीं है विलेज में सोलर फेंसिंग वाला, तो इन्होंने सोलर फेंसिंग के बीच बीच में मधुमक्खी के वो लगा दिए डब्बे, जिसमें मधुमक्खियाँ रहती है ना। तो ऐसे क्या होगा, हाथी अगर उसे तोड़ेगा, उसमें से मधुमक्खियाँ निकलेंगी, उसे काटेंगी, फिर वो उसे नहीं तोड़ेगा। तो ये वाली ट्रिक भी इनकी कई हद तक सक्सेस रही है। नहीं, गवर्नमेंट करती है, और जहाँ जहाँ पे विलेज होते हैं वहाँ पे ये कर देती है, पर सब जगह नहीं है ऐसा। चटपुलिया चौकी, लार्जेस्ट हिरन। चलो, फीमेल थी ये। 1 मिनट के लिए यहाँ पे सुन लो जरा, 1 मिनट के लिए। इधर तो बंदर और मंकी चिल मोड में लग रहे हैं। चलो, थोड़ा सुबह सुबह का टाइम है ना, इधर उधर अपना सर्चिंग फटाफट कर लेते हैं। लगा दिए, भाग गए सांबर। काफ़ी तगड़ा था, है यहीं कहीं से देख रहा होगा हमें अंदर से। और आगे लो, बस 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 बस। हाँ, थोड़ा सा अंदर ऐसे खड़े होकर देखोगे तो दिखेगा। क्या चीज़? पानी ना इस वाटर बॉडी में कम है, पर है। शांत वाटर बॉडी है ना, शांत।
अभी तो मंकी है पर अचानक से माहौल भी मिल जाता है इसमें। झरना में नहीं दिखा हाँ है। शेरना में नहीं दिखा, अब फीमेल चली है, देखो क्या पता आज मिल जाए। थोड़ा वेट करते हैं, अभी तो बंदर ही है। मारो फिर मारो, भट्ट जी हैं आज हमारे, भट्ट जी कह रहे बढ़िया। चलो मिलते हैं भैया। तसब्बर भाई हमारे, क्या हाल है? वेरी गुड मॉर्निंग। पूरा मारा है, कुछ नहीं था, पंजे लगे थे इधर बीला बैंड से इधर उधर आने के ना, खड़े हो जाते हैं। क्यों? पानी बहुत कम है पर। दादी नमस्कार, ठीक हो आप? आ गए अपने टाइगर खोजी दल के साथ। कल भी वहाँ ऐसी था, या तो वहीं तो नहीं है भाग कहीं? कल जब हम वापसी कर, आप भी तो थे जब वापसी हम कर रहे थे, हम वहीं तो खड़े थे, वहीं कॉल होती। कल तो बहुत अच्छी कॉल थी, आया नहीं। हाँ लेपर्ड भी हो सकता है। हम तो बीला बैंड पे खड़े थे यार पानी पे। हाँ क्या पता, मैंने क्या पता। भारत चल रहे हैं कैंटीन की तरफ। यहाँ अलग अलग ट्रैक से गाड़ियाँ आती है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और 5-1 मिनट का 5-10 मिनट का ब्रेक भी ले लेंगे अगर मोमेंट कुछ नहीं मिला करता है, फिर चलेंगे भैया। ठीक है, हल्का लिया, नाश्ता वगैरह लिया? चलो बढ़िया किया। भूख भी लग जाती है, सुबह जल्दी भी उठ गए हो गया ना। 5 बजे आने के लिए 4 बजे तो उठ ही जाना पड़ता है। अबे थोड़ी हल्की करके बीला वाला वाटरफॉल चेक कर लेते हैं। हाँ ये वाला, फिर ठंडी से अपना कैंपस चलेंगे थोड़ी देर। गाड़ियाँ इतनी देर तक एंट्री लेती हैं, हमने जंगल को 2 राउंड मार दिया, 2-3 राउंड। आज माना हमें शुरू में नहीं दिखा, कई दफ़ा अच्छा मिल जाता है। तो भाई अमानगढ़ के आ गए, हमारे इधर पैदल ही आ गए। ये सब अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की गाड़ियाँ हैं ना, इधर जो आप देख रहे हैं ना। पूछ लेते हैं भाई लोगों से। भाजी की हाल है? बढ़िया बढ़िया सर, कैसे आप? और सुनाओ। आज भाई फाइनली दर्शन हो गए। अरे वाह, और सब ठीक? जी बढ़िया। कुछ है माहौल भाजी? माहौल तो अभी ठंडा ही चल रहा है। ठंडा चला। आप इधर खड़े थे, मैंने कहा कब तक कॉल वॉल। हाथी, यहाँ तो हाथी भी नहीं दिखे यार आज। हाँ शांत है। और सब कुशल मंगल? बढ़िया चलो बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ अपना? मेरा गुरजीत। अरे गुरजीत पाजी, मिलते हैं पाजी। ठीक है ओके ओके चलो। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है ना सर, तो अपने चाहने वाले उधर भी दूसरे भाई लोग अपने सब एक ही है, यहीं पे से है, पर वो अब वैसे दूसरे नेशनल उसमें चले गया ना, स्टेट वाइज। चलो 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 चल 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 चल। आ सकती चल। इधर 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 इधर। बस 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 बंद कर। ध्यान ही ना अकेले छाप लिया। पंचर लगना होता तो ऐसे ही होता है ना, नहीं दिखना होता ना। देखो ओपन जगह में टाइगर दिखा और एक गाड़ी ने देखा, बस टाइगर का ऐसा संयोग बना कि जब गाड़ियाँ थी नहीं इधर कोई। आराम आराम चल, वाटर बॉडी देखनी। ये टैंकी कहाँ पे सब मांगे लाते हैं? ना ना इतना दूर नहीं है, कितनी रोकी नहीं, वो बहुत दूर है। कॉल इधर ही है ना, पास है, नज़दीक में। सोनू भाई फिर खड़े रहे, थोड़ा सा वेट करते हैं। बीच में यहाँ पे ये था ना, उस दिन हमें बैठा हुआ टाइगर जहाँ दिखा, उसका समझो डबल अंदर है। वहाँ पे तक बंदर पेड़, मतलब जो बोलने की आवाज़ आ रही थी वहाँ पे था बंदर। बंदर की तो कॉली नहीं है, स्पॉटेड बोल रहे हैं। जो मतलब जहाँ जब तुम बोल रहे थे करके टाइगर बोला, वो जो था पेड़ हिलते हुए दिख रहा था, नीचे नीचे से दिख रहा था ना पेड़। अंगूर बोला होगा ना। ऊपर से गाड़ी आ रही, चेक करके यार। चौधरी जी आ रहे हैं। आराम से आराम से आराम से आराम से भैया वेट करेंगे अभी थोड़ी देर। हाँ लास्ट तक वेट करते हैं, जब तक टाइम है देखते हैं, क्या पता आ जाए, बाहर गाड़ियाँ कम है। यहाँ तो भैया
इंसान आ गए। चलो पानी भर रहे हैं ना, वाटर हॉल सही कर रहे होंगे, वो लीकेज है उसमें। चलते रहेंगे। पानी का तालाब है आगे, उसे भी देख लेंगे। चलते रहो, वाटर बॉडी शांत है। पानी में मोर है। बंद कर, आगे ले लो, आगे ले लो, मैं तो कह रहा हूँ उसी के पास ले लो ना। चलो आगे को, हम नदी में जा सकता, कॉल हो रही है ना। अरे आगे खड़े होते हैं ना, गैप दे दो। भाई कोशिश तो पूरी रही, 2 जगह पे ज़बरदस्त अलार्म कॉल भी मिली, बट आज जो टाइगर साइडिंग हुई वो सिर्फ एक गाड़ी को हुई, अपन लोग रह गए। हाथी का मूवमेंट नहीं है इधर ग्रासलैंड में। आंधी कम आएंगे अब, क्यों? लो जी भैया, आ गया हमारा एग्जिट। कोशिश तो पूरी रही, प्रयास पूरा रहा, पर माहौल नहीं बन पाया भैया। कोई नहीं, नेक्स्ट सफारी मिलते हैं। ओके, चेतन जी को दे दो, चेतन जी को दे दो परमिट।